तो दोस्तों अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है 2024 का, जो CAN 08/2024 का आया था, मतलब 8/2024 का आया था। तो इसमें आपका बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उनका एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं बताया गया है, या एग्ज़ाम सिटी नहीं बताया गया है। और एडमिट कार्ड तो दूर की बात, कितने लोग कह रहे हैं कमेंट करके कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे होगा, हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा क्या, क्या रेलवे हमें भूल गया एग्ज़ाम लेने के लिए, या प्रोविज़नल एक्सेप्टेड जो मैसेज आया था और स्टेटस जो दिखा रहा था वो क्या फेक था, रियल नहीं था। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी को बताता हूँ कि आखिर क्यों एडमिट कार्ड अभी तक आपका जारी नहीं हुआ, या आपकी डेट क्यों नहीं आया। तो इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं 1,08,00,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था फॉर्म को एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम पहले केस के कारण डिले हुआ। जो कैट में केस चल रहा था ITI वर्सेज नॉन ITI का, जिसमें कहा जा रहा था कि आप ITI अनिवार्य करके और फिर ITI का अनिवार्यता कैसे हटा दिए। तो इस कारण से पहले डिले हुआ था, और फिर जब प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ तो एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही थी 17 नवंबर से। लेकिन फिर उसे डिले करके 27 नवंबर से किया गया, जब तक का कैट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ गया था। और जब फाइनल का ऑर्डर आ गया तो एग्ज़ाम सब समय से चलने लगी। और आगे चल के जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई तो हमें खबर मिली कि 32 दिन तक एग्ज़ाम चलेंगे, 27 नवंबर से 16 जनवरी तक। 27 नवंबर से 16 जनवरी तक आप ऐसे देखें तो 1 महीना और 29 दिन के 19 दिन के आसपास पाया जाता है डेट। और इस डेट में आपको 32 दिन ही एग्ज़ाम लेना है, आप समझ सकते हैं। तो 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन जारी किया जाता है, और 1,08,00,000 बच्चे हैं। तो डेली का आपका कितना एग्ज़ाम होगा, डेली का आप काउंट करोगे तो आपका यही 3 लाख के आसपास एग्ज़ाम हो रहा होगा डेली। तभी तो 32 या 96 लाख या 3 लाख से थोड़ा ऊपर होगा, तब जाके सभी का एग्ज़ाम हो पाएगा। तो एग्ज़ाम तो देने जा रहे हैं, बहुत लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सबका एग्ज़ाम एक साथ डेट तो दिया नहीं जा सकता। सबका डेट यदि एक साथ दे दिया जाएगा तो उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि सबका एग्ज़ाम हैंडल किया जा सके। सबका एग्ज़ाम हैंडल कर देंगे, एक सेंटर पे 3 से 4-5 हज़ार तक का एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, और तो कैसे हैंडल करेंगे। ऑल इंडिया जितना सीट रहेगा एक टाइम में एग्ज़ाम लेने का, उतना ही ना हैंडल कर पाएंगे। और तो इसीलिए, और आगे आप लोग डाउट में होंगे कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड होके फिर रिजेक्ट कर दिया गया है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि एक्सेप्ट करके फिर रिजेक्ट कर दिया है। रही बात एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ कुछ दिन छुट्टी भी हो जाती है, गैप रहता है, इस कारण से एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाता है, और सिटी इंटीमेशन तक जारी नहीं हो पाता है। और जब सिटी मैनेजमेंट किया जाता है कब कहाँ किसको देना है एग्ज़ाम, तो इसमें सब देखा जाता है कि सभी जोन में से कुछ कुछ बच्चों का मिक्स करके डेट निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि केवल एक बोर्ड का ही हो गया एग्ज़ाम। हाँ खैर, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे है या जो भी है, वो गुवाहाटी जोन, उसने नोटिफिकेशन निकाल के बताया था कि हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट फेज में यदि नहीं हो पाया कुछ बच्चों का तो सेकेंड फेज में होगा, या 12 दिसंबर के बाद ही होगा। तो 12 दिसंबर के बाद भी कुछ कुछ स्टूडेंट का आ रहा है एडमिट कार्ड, लेकिन सबका नहीं आ पाया है। तो धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से सबका आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो आप जो वेबसाइट है, लिंक है, उस पर चेक करते रहिए, अपना सही सही रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के देखिए। यदि नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ जो 16 जनवरी है उस तक तो आपका एग्ज़ाम होएगा ही, किसी भी हाल में एग्ज़ाम हो जाएगा ही। और 1-2 दिन बढ़ सकती है एग्ज़ाम डेट, लेकिन आपका हो के रहेगा। और कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो चेक कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम तो पहले ही हो चुका है और एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि
मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आपको सब मैसेज को देखते रहना है, जो भी मैसेज आता है ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देना है। जो भी मैसेज आए ईमेल पे या जो सिम पे मैसेज आए सबको चेक करिए, और यदि नहीं भी आए तब भी आप चेक करते रहिए। डेली नहीं चेक कर सकते तो 2 दिन पे 3 दिन पे ज़रूर चेक करिए। इससे होगा ये कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन जो रेलवे की तरफ से की गई होगी वो आपका नहीं मिस होगा। तो आपका अभी जल्द से जल्द आ जाएगा सिटी में इंटीमेशन। आज है जो 16 तारीख है, तो 16 तारीख में अभी 26 तारीख तक का या 25 तारीख तक का जो जिसका डेट आउट हो गया होगा उसी का सिटी इंटीमेशन स्लिप और ट्रैवल पास यदि SC/ST कैटेगरी का है तो दिखाएगा। और बाकी के दिनों में जैसे कि 26 से 31 दिसंबर और 1 से 16 जनवरी तक उन्हीं का दिखाएगा जो कैंडिडेट का सिलेक्ट होगा कि इस दिन इनका एग्ज़ाम किया जाएगा। ये RRB या जो भी एग्ज़ाम एजेंसी है वो डिसाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ज़्यादातर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम अभी तक हुआ ही नहीं है, बाकी का शेड्यूल होने वाला है। 27 नवंबर से यदि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तो आप 16 दिसंबर तक देख सकते हैं कि मात्र 20 दिन ही का एग्ज़ाम ही हुआ है, और 20 दिन में भी कितने का डेली तो एग्ज़ाम होता नहीं था, कुछ ना कुछ दिन तो गैप रहता था। इस कारण से बाकी स्टूडेंट का अभी तक नहीं हुआ होगा, और अभी भी आप समझ सकते हैं 1 महीने का एग्ज़ाम अभी बाकी है। इस अगले महीने में 16 दिन और इस महीने में 15-16 दिन बाकी है। तो हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, आपका भी सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो जनवरी में ही 1 हफ्ते के अंदर हमें उम्मीद है कि आंसर की भी जारी हो जाएगा। और यदि आंसर की जारी हो जाता है तो आप उसमें मैच कर पाएंगे कि कितना आपने स्कोर किया, कितना अटेम्प्ट किया था, कितना गलत किया था, कितना सही। क्योंकि अभी भी कुछ भी कहने से होने वाला नहीं है कि मैं इतना अटेम्प्ट किया हूँ, इतना कट ऑफ जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं सही से कह सकता है। ऐसा कहता है तो उनकी अपनी सोच है। और उसके बाद यदि जनवरी में आंसर की जारी हो जाता है तो उसके बाद फरवरी या मार्च तक DV के लिए नहीं, पहले फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, और फिर पैनल बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और अपडेट लेते रहिएगा, और बाकी खुद से भी प्रयास करिएगा कि जहाँ से भी अपडेट हो सके जल्द से जल्द आप ले सकें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आपसे छूटे ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।